हेलो, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मोशन इफेक्टिव फोर्स। जब कोई एक रिजिड बॉडी जब कोई फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स निकाले थे। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। जब कोई एक रिजिड बॉडी जब कोई एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उस केस में उसके किसी भी टाइम पे, किसी टाइम t पे उसका हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए। तो देखो क्या कहता है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारा क्या कहता है कि जब कोई एक बॉडी हमारा किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो अब उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो देखो, सपोज ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ओजेड। कोई एक रिजिड बॉडी है जो कोई एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेट ZOA, देखो उसी तरीके से निकालेंगे। हमारा ZOA कोई प्लेन है, ZOA हमारा कोई प्लेन है जो फिक्स्ड इन स्पेस है। हमारा ये प्लेन जो ZOA हम लोग प्लेन लिए हैं, ये हमारा क्या लिए हैं, फिक्स्ड इन स्पेस में फिक्स्ड इन स्पेस, ठीक है। उसी की तरह तो लेट ZOA be a plane which passes through OZ and fixed in space. Let ZOB be a plane which passes through OZ and the CG of the body. तो देखो यहाँ से हमारा क्या है, ZOB कोई एक प्लेन है जो उसकी CG से पास करती है और ये फिक्स्ड है बॉडी में, ये फिक्स्ड है बॉडी, फिक्स्ड इन बॉडी, ये हमारा बॉडी में फिक्स्ड है, ठीक है। सीजी से पास करती है हमारा। यहाँ से हमारा क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास m, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास m एट पॉइंट p। एक पॉइंट p पे एक मास m कंसीडर करते हैं, p से pn परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास m एट पॉइंट p। लेट ZOQ, देखो ZOQ एक प्लेन है, ZOQ एक प्लेन है जो पॉइंट P से पास करती है, पॉइंट P से पास करती है। लेट ZOQ बी ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P। सपोज द प्लेन ZOQ ये हमारा अल्फा एंगल बनाती है किसके साथ, ZOB के साथ। डेफिनेटली जब हमारा बॉडी रोटेट करेगा तो ये अल्फा हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो प्लेन ZOQ इसके साथ हमारा फाई एंगल बनाते हैं और ये एंगल थीटा बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या करता है, लेट एट एनी टाइम t द प्लेन्स ZOQ एंड ZOB मेक्स एंगल थीटा एंड फाई विद द प्लेन ZOA। वी हैव क्या होती है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू फाई होगा। दो बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये तो जानते हैं, देखो हम लोग पढ़े हैं कि वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस ऑफ द होल बॉडी अबाउट OZ, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन OZ इक्वल टू क्या होती है, समेशन ऑफ mr स्क्वायर थीटा डबल डॉट, यानी कि थीटा डबल डॉट आउट होगा, समेशन ऑफ mr स्क्वायर हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, कैपिटल M k स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगी, वेयर k इज द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द बॉडी अबाउट OZ। जब ये बॉडी रोटेट करेगी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, जब ये बॉडी रोटेट करेगी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, देखो जब ये बॉडी रोटेट करेगी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन लगेगा, एक तो इसकी वेट लगेगी, और दूसरा रिएक्शन लगेगा हमारा किस पे, और रिएक्शन लगेगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो व्हेन द बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस OZ, देन द एक्सटर्नल फोर्सेस एज वेल एज रिएक्शन ऑन द एक्सिस OZ will acts, ठीक है। तो हमारा दो फोर्स लगेगा, एक तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और दूसरा हमारा क्या होगा, रिएक्शन लगेगा। बट द मूवमेंट ऑफ द रिएक्शन ऑन द एक्सिस OZ विल बी जीरो, ये जीरो हो जाएगी क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रही है। वी नो फ्रॉम D'Alembert प्रिंसिपल रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो D'Alembert प्रिंसिपल से जानते हैं कि जो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स होती है और एक्सटर्नल फोर्सेस ये दोनों इक्विलिब्रियम में होती है। इसलिए जब ये इक्विलिब्रियम में है तो उसके OZ के अबाउट अगर हम लोग मूवमेंट्स निकालेंगे तो वो सभी का सम ऑफ मूवमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, ठीक है।
तो ये कैसे हो जाएगी हमारा, तो देयरफॉर द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट ओजेड विल बी जीरो, तो देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट ओजेड, हमारा जितना भी इफेक्टिव फोर्स है होगा उसका हम लोग मूवमेंट्स निकालेंगे अबाउट ओजेड, और ये इक्वल होगी किसके, मूवमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट ओजेड। तो ये तो हम लोग निकाले थे, ये कैसी थी हमारा एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट, और ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स, इसमें वेट होगी, टेंशन होगी या समथिंग अदर भी होगा, ये इस तरह का आएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन।